रक्षाबंधन का व्रत कथा। रक्षाबंधन के दिन ये 8 बातें हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते देखे एक बहन भाई को राखी बांध रही थी। तो नारद जी सब देख रहे थे रुककर। बहन ने राखी बांधी, उसके बाद भाई ने उनसे वादा किया कि बहन जो भी तुम्हें दुख परेशानी होगा हम तुम्हारा साथ देंगे। तो नारद जी के ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रही है, क्या भाई कह रहा है। सावन का समय था तो सोचने लगे नारद जी, चलो हम शंकर जी से पूछते हैं इस कहानी का क्या राज है। शंकर जी जानते ही होंगे, सावन का महीना चल रहा है, सावन का ही समय है, सावन शंकर जी का ही दिन है। गए वहाँ पूछने लगे। जैसे पहुँचे तैसे शंकर जी पूछे कि बोलो नारद जी, कैसे आना हुआ, क्या बात है, कोई परेशानी कोई दिक्कत है। बोले नहीं प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे मन में एक शंका है, वही पूछने आया। तो शंकर जी बोले ठीक है नारद जी, क्या पूछना चाहते हैं पूछो। तो पूछने लगे कि पृथ्वी लोक पर मैं देखा हूँ एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और भाई वादा कर रहा है कि तुम्हारे हम दुख सुख में काम आएंगे। तो शंकर जी ने बताए, हाँ ये तो बात सही है, पृथ्वी लोक पर ये होता मनाया जाता है, रक्षाबंधन का एक त्यौहार है। ऐसा तो ये हमारे यमराज जी है, उनकी बहन भी राखी बांधती हैं, वही परंपरा चला जा रहा है पृथ्वी लोक पर। तो शंकर जी बोले हाँ ऐसा पृथ्वी लोक में मनाया जाता है। तो ऋषिवर बोले नारद जी कि इसका क्या है, हमें विस्तार से बताओ। शंकर जी बोले ठीक है, बैठो मैं विस्तार से एक कथा बताता हूँ, भाई बहन की कथा है। ये भाई बहन की कथा जो सुनता है उस सदा सुखी शांति रहता है, और जिसको वो सुनाता है वो भी सुखी शांति रहता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु, सुनाइए, हमें सब्र नहीं हो रहा, जल्दी सुनाइए। तो शंकर जी बोले कि कोई भी कथा हो उसे ध्यानपूर्वक से सुनना चाहिए और जल्दबाजी में नहीं, आराम से सुनना चाहिए। तो नारद जी बोले ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा वैसे हम करते हैं। तो शंकर जी बोले ठीक है बैठो मैं सुनाता हूँ। तो नारद जी आराम से बैठे। तो शंकर जी चालू किए कथा सुनाना। बोले कि एक भाई एक बहन की कहानी है। बहन अमीर थी, भाई गरीब था। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। गरीब किसान नहीं, धनी किसान था, सॉरी, एक धनी किसान रहता था। वो अपना खेती किसानी करता था और उसी से अपना काम चलाता था। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो किसान के घर में 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा। तो एक लड़की एक लड़का था। लड़का का नाम श्याम था और लड़की का नाम चित्रा था। तो किसान बहुत खुशहाल हुआ कि हमारे घर में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, जुड़वा। अब वो अपना खुशी से अपना खेती किसानी करता था। इसी तरह धीरे धीरे दिन कटता था। धीरे धीरे जब बच्चे वो बड़े हो गए तो किसान सोचने लगा हमारे बच्चे शादी लायक हो गए, और वो चिंता करने लगा। तो एक दिन गांव से कुछ बगल में शहर था, वहाँ गया घूमते घूमते। किसी व्यापारी के यहाँ कोई काम था, वहाँ गया किसान। तो देखा एक लड़का उसे मिला, व्यापारी का लड़का था, बढ़िया था, पसंद कर लिया किसान ने। बात भी कर लिया व्यापारी से कि हमारी लड़की की शादी लायक हो गई, अगर आप अपना लड़का का शादी कर दें हमारी लड़की से
तो अच्छा रहेगा। व्यापारी राजी हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे शादी। उसके बाद किसान घर पे आया, अपने पत्नी से बताया कि जैसे बात करके मैं आया हूँ, अब व्यापारी का लड़का है, अब व्यापारी पैसा वाला है, उसके यहाँ लड़की का बात करके आया हूँ शादी का। किसान के घर वाले भी खुश हुई, ठीक है शादी करवा दो, कोई बात नहीं। अब वो अपने लड़की का शादी करवा दिया, जिसका नाम चित्रा था। अब उसका शादी हो गया, वो अपने घर पे गई, पैसा वाली थी भाई, वो पैसा वाली हो गई। उसके बाद किसान सोचने लगा, चलो एक बच्चे का शादी होगा, एक बच्चा रह गया लड़का। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीता जब, तो किसान बेचारा बीमार हो गया। बीमार हो गया। अब उसका जो एक लड़का था श्याम, वो बहुत सीधा साधा, बहुत समझदार था। जब बीमार हो गया तो उसका लड़का अपना जो भी था खेती किसानी में अनाज पानी वो बेचता रहा, दवा कराता रहा। अब किसान बेचारा नहीं ठीक हो रहा है। फिर उसके बाद ज़मीन जायदाद भी बेचना चालू कर दिया। ज़मीन जायदाद बेच बेच के दवा कराते कराते परेशान हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं रहा। तब किसान बोला कि अपने पुत्र को, बेटा श्याम, हमारा जब तबीयत नहीं सही हो रहा है, दवा कराते कराते परेशान हो गए हो, तो सीधे भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो भी करना रहेगा भगवान करेंगे। अब तुम अपने बारे में कुछ सोचो, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो कुछ दिन के और मेहमान हैं, उसके बाद चले जाएंगे। तुम्हारा तो अभी जीवन ही पड़ा है, अपने बारे में कुछ सोचो। ऐसा करो, तुम अपना शादी कर लो। जब इतना बात सुना पुत्र श्याम, तो बिल्कुल वो चुप्पी साध लिया, कुछ बोला नहीं। तब वो सोचने लगा, पुत्र क्या करूं मैं, क्या ना करूं। पिताजी बीमार हैं, पिताजी हमारे शादी की बात कर रहे हैं। तब पिताजी बोले कि पुत्र तुम शादी कर लो, कम से कम मैं अपने बहू को तो देख लूं, कैसी बहू आएगी कैसे नहीं। तो सोचता रहा। पुत्र बोला, ठीक है पिताजी, आपकी जैसी इच्छा वैसा करिए। फिर कहीं दूसरे गांव में जाके देखे, एक गरीब घर की लड़की थी, उसी से शादी करवा दी अपने लड़के को। अब वो बहू आई जब घर में, तो बहुत संस्कारी थी, बहुत सीधी थी। वो भी अपना अच्छे से रहने लगी, करने धरने लगी, जो भी घर का काम था। उसके बाद में कुछ दिन जब बीता तो किसान बेचारा मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो बेचारा उसका पुत्र तो पहले अनाज पानी खेत सब बेच के दवा करवा दिया था, कुछ था ही नहीं भाई। अब उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, करे तो क्या करे बेचारा। किसी तरह अपना काम क्रिया संस्कार करवाया किया, उधार बाड़ी लेकर। उसके बाद में इतना गरीब हो गया कि बेचारे का घर भी बिक गया। अब वो गांव से बाहर जाकर झोपड़ी डालकर रहने लगा। रहते कुछ दिन जब बीता, तो उसकी जो बहन थी चित्रा, उसको पता चला कि हमारा भाई बहुत गरीब हो चुका है। हमारे पिताजी के बीमार होने में घर और ज़मीन जायदाद सब बेच दिए, बहुत गरीब हो चुका। तो वो सोचने लगी चित्रा कि इससे बढ़िया वो हमारे घर पे ही न आए। हम कहाँ इतना पैसा वाले हैं और वो कहाँ इतना गरीब हो गया। अगर हमारे घर पे आएगा तो हमारा ही बेइज्जती होगा, हमारे ऊपर हमारे सास ससुर जेठान देवरानी सब हंसेंगे। न आए तो सही है। ऐसे ऐसे बीतता गया। तब एक दिन श्याम की घरवाली सोचने लगी कि हे पतिदेव, कम से कम एक दिन अपने ननद के तो घर घूम आओ जाकर। तब पति उसका मना कर दिया, बोला नहीं जाएंगे, क्या जाओ, मैं इतना गरीब आदमी हूँ, क्या लेके जाओ, मेरे पास कुछ है नहीं। फिर कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतते बीतते
उसके बाद में श्याम को कहीं से खबर मिला कि तुम्हारे भांजे का शादी है, रखा गया है शादी के दिन। तो श्याम जब सुना कि हमारे भांजे का शादी है तो बहुत खुश हुआ कि हमारे बहन के लड़के का शादी है, चलो हम भी जाएंगे बारात में। उसके बाद में श्याम की घरवाली सुनी, वो भी खुश हुई कि हम भी चलेंगे भाई, भांजे का शादी है। ऐसे ऐसे समय आ गया शादी का। तो जब जाने की तैयारी हुई तो श्याम की घरवाली पूछी अपने पति से कि वहाँ से कुछ खबर आया था या कुछ न्योता मिला है। तो उसका चित्रा का भाई श्याम बोला कि नहीं, कोई खबर नहीं आया है, क्या पता कोई पर्चा वर्चा दी होगी, ना पहुंचा हो यहाँ पर। अब क्या पता भूल गई हो मेरी बहन घर गृहस्थी में। तो ऐसा करूँ, मैं ही जाता हूँ, तुम्हें जाना तुम भी चलो। तो उसकी पत्नी बोली कि मैं तो नहीं जाऊँगी, जब वो कोई संदेशा नहीं दिए न कुछ कहे सुने तो कैसे मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना तुम जाओ। तो भाई बोला अगर मैं नहीं जाऊँगा तो हमारी बहन की देवरानी जेठानी सब ताना मारेंगे कि तेरे मायके से कोई आया नहीं। यही सोच के बेचारा अपने दोस्त से पैसा कुछ उधार लिया, भांजे के लिए कपड़ा खरीदा, बहन के लिए, जीजा के लिए कपड़ा खरीद के लेके गया। जब तो वहाँ दरवाजे पर खड़ा अपने बहन के पास। भाई वो बड़े घर की हो गई थी, शादी हो गया था, सेठ बन गई थी। उसके बाद में वहाँ जब पहुँचा तो उसकी चित्रा की जेठानी देख ली। तो जाकर वो बताई चित्रा को कि तुम्हारा भाई आया है। तो चित्रा पूछने लगी कैसा कपड़ा पहन के आया है, फटा पुराना है कि नया है, कैसा है। तो उसकी जेठानी बताई चित्रा से कि फटा पुराना कपड़ा पहन के आया है। अब वो गुस्से में लाल हो गई, कुछ बोली नहीं। घर वाले से छुपा तोड़ा के मिली और उसको पकड़ के ले गई घर के सबसे पीछे जो कमरा था उसी में ले गई। वहाँ बैठाई, बोली तुम क्यों आई, तुमको तो हमने न्योता भी नहीं दिया था, क्यों चले आए। भाई बोला मैं इसलिए चला आया कि हमारे भांजे का शादी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा देवरानी जेठानी ताना मारेंगी, यही सोच के मैं चला आया। बोला ठीक है तुम चले आए, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, इसी कमरे में रहना, खाना पीना हम तुम्हारे ही पहुंचा देंगे। अब ऐसे कहकर कमरा बंद करके उसकी बहन चित्रा चली गई अपना काम धाम करने। अब अपना शादी विवाह में बस व्यस्त रही, इतना व्यस्त हो गई कि भाई को याद ही नहीं रहा कि मैं पीछे कमरे बंद करके आई। जब 2 दिन बीत गया वो बेचारा भूखे तड़पता रह गया कमरे में भाई। उसके बाद चिल्लाने लगा, कोई सुना ही नहीं। तीसरा दिन जब हुआ तो तीसरे दिन में उसका भांजे का शादी वादी हो गया, आराम से सब चले आए शादी करके अपना रहे घर में। लेकिन उसको भाई को नहीं याद आया, उसकी बहन को चित्रा को, कि मैं अपने कमरे में बंद करके आई भाई को ले जाऊँ, उससे कुछ खाना पानी दे दूँ, तड़प रहा हुआ कुछ याद ही नहीं आया जरा सा। उसके बाद तीसरे दिन जब वो दरवाज़ा पीटने लगा तो उसकी जेठानी वहाँ से जा रही थी। जब वो देखी उसकी जेठानी इस कमरे में कोई है तो खोली, पूछने लगी भाई तुम कैसे यहाँ आए, कैसे बने थे। तो भाई बेचारा अपनी बहन का बुराई नहीं कुछ किया, ना बताया। बोला बहन मैं यहाँ कमरे में आराम कर रहा था, कोई गलती से कमरा बंद कर दिया, अब मैं इसी में पड़ा रहा। यही बहाना जब किया तब उसकी जेठानी बोली ठीक है भाई कोई बात नहीं, कोई बंद कर दिया होगा। उसके बाद में बेचारा भूखा तड़पा था ही 3 दिन से, पीछे दरवाजे से निकल गया घर की तरफ। अब इतना भूखा प्यासा तड़पा
तड़प रहा था कि उससे पानी तक नहीं है। किसी तरह चलते चलते आधे दूर जब गया तब अब बेहोश हो कि तब बेहोश होने वाला ही था बेचारा। तैसे एक बूढ़ी माँ आ गई। उसकी बूढ़ी माँ जब आ गई तो बूढ़ी माँ उसको पकड़ ली। बेहोश होने वाला ही था, पूरे चक्कर खा के गिरने वाला था। तैसे ही बूढ़ी माँ पकड़ेगी। उसके बाद में उसको पकड़ कर अपने गोद में सुला लिया। अब वो बेहोश हो गया। उसके बाद जब उसे होश आया तो उस जो बूढ़ी माँ थी पूछने लगी कि बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो? तो बोला बूढ़ी माँ मैं अपने बहन के यहाँ से आ रहा हूँ। बोलो क्या करने गए थे? तो बताने लगा, शाम बताने लगा कि माता मैं बहन के घर से आ रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ पूछी कि जब तुम बहन के घर से आ रहे हो तो कुछ लेके क्यों नहीं आए? और बेचारा वो भूखा तड़पा प्यासा ही था और सब बात मन को बता दिया कि ऐसे ऐसी बात था माता। तो माता वो कोई और नहीं थी, वो देवी थी। उसी देवी का पूजा उसकी पत्नी करते थे। वही देवी उसको गोद में सुलाई, वहीं होश दिलाई, वहीं सब बात पूछी, दिल का बात बताया। तो देवी बोली ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वहाँ बगीचे हैं, वहाँ बगीचे में जाओ, जंगल में, वहाँ हर तरह का फल फ्रूट है, वहाँ का खा लेना और वहाँ अपना एक थैला भर लेना फल फ्रूट बच्चों को ले जाने के लिए, ताकि घर पे जब बच्चे भी पूछेंगे क्या लेके आए हो ननद के यहाँ से, तो क्या बताओगे? जाओ अपना आराम से खा लेना जो भी खाना होगा और उसके बाद में बच्चों के लिए अपना तोड़ लेना थैले भर का और लेके जाना। बोले ठीक है माता। और वहाँ गया वो बेचारा श्याम, अपना भर पेट खाया फल फ्रूट, उसके बाद थैले में तोड़ के भरा। उसके बाद जब जाने लगा तो माता जी बोली कि हमारा 8 बातें हमेशा याद रखना। 8 बातें हैं। पहला नंबर, कहीं मानो की भूल होती है, पहला नंबर ये। दूसरा नंबर, समय भरोसे से करीब होता है। तीसरा, जो मनुष्य सदा हीन कर्म करता है वो गरीब रहता है। और चौथा, गरीब से बढ़कर कोई शराब नहीं है। गरीब आदमी जब रहता है तो समझो एक शराब ही है। पांचवा, दोष अपने कर्म को नहीं देने चाहिए। छठवा, कर्म कोई कार्य नहीं करता, अपने खुद करना पड़ता है। सातवां, अज्ञानी से सदा प्रेम ही करना चाहिए। आठवां, पैसे के बाजार में बदल गया तहजीज। देवी माँ ये बात बोली कि 8 बातें हमेशा याद रखना। उसके बाद श्याम गया घर, बीवी बच्चे सब आए, पूछे क्या लाए हो ननद के यहाँ से? बच्चे पूछे क्या लाए हो बुआ के यहाँ से? बोला जो भी लाया हूँ थैले में है, अपना देख लेना खा लेना। उसके बाद कहकर श्याम चला गया खेत में। उसकी घरवाली सोची लाओ खाया देखते हैं थैले में क्या क्या लेके आए हैं ननद के यहाँ से। उसकी पत्नी जब खोली तो उसमें अनार था और भी फल फ्रूट थे। तो अनार जब उसको काट के देखी अनार को तो उसमें हीरा मोती भरा था। अब वो रख कर वहाँ से गई खेत में अपने पति को बुलाने।
वहाँ पूछी क्या लेके आए हो, तो सोचने लगा कि जो भी लाया हूँ थैले में है, अपना खा लो और बच्चे को दे दो। बोली नहीं, चलो तुम साथ में देखो क्या लेके आए हो। और वो गया साथ में, देखा था सब हीरा मोती सोना चांदी है। अब वो हीरा मोती सोना चांदी इतना मिल गया था एक थैला भर के, तो वो श्याम अपना बेचना चालू कर दिया। उसी को बेच बेच कर अपना वो सेठ बन गया, बहुत बड़ा सेठ बन गया, जैसे राजा महाराजा होते हैं उसी तरह बन गया सेठ। अब उसका गांव वाले मान मर्यादा करने लगे, जहाँ कोई पूछता नहीं था वहाँ लोग अब उसको नमस्ते प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे उसका मान मर्यादा बढ़ गया, बड़े बड़े सेठ लोग से जान पहचान हो गया, आना जाना चालू हो गया। उसके घर में नौकर चाकर हो गए, 56 तरह का खाना बनने लगा घर में, सोना चांदी सब भर गया घर में। हाँ, बड़ा हो गया, घोड़े से चलने लगा, उसका नाम हो गया। ऐसे धीरे धीरे जब कुछ दिन बीता तो श्याम की घरवाली बोली कि ननद ने हमारे इतना सब कुछ दी है, हम सेठ हो गए, उसके यहाँ एक बार घूम आओ। ये बात जो है श्याम अपने पत्नी को नहीं बताया था कि रास्ते में ऐसे कुछ हुआ था, हमारी बहन हमारे साथ ऐसे कुछ करी थी। ये बात जब शंकर जी बता रहे थे नारद ऋषि से कि सुनो ध्यान से, भाई बहन की एक कहानी है। नारद जी बोले ठीक है प्रभु बताइए, मैं सुनता हूँ ध्यान से। इधर किसान बेचारा अपनी बीवी से कुछ नहीं बताया, किसान का लड़का श्याम। उसके बाद बोली श्याम की पत्नी कि जाओ भूया ननद के पास, देखो क्या हाल चाल है ननद का। तो पहले तो श्याम मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर सोचने लगा चलो कितना ही हो हमारी बहन, एक बार घूम के आता हूँ। श्याम गया, अपना घोड़ा सजाया, सैनिक के साथ में लेके गया। तो जैसे गया था पहली बार फटा कपड़ा पहनकर, और जिस दरवाजे पर खड़ा था उस दरवाजे पर खड़ा हो गया जाकर। फिर उसकी जेठानी बोली जाके चित्रा से कि चित्रा तुम्हारा भाई आया है। तो पूछने लगी बताओ दीदी कैसे कपड़े में आया है, फटा पुराना कपड़ा है कि नया कपड़ा है। तो उसकी जेठानी बोली नहीं चित्रा, जैसे राजा महाराजा लोग पहनते उसी कपड़े में पहन के आया है। बोली ठीक है चल के देखते हैं। गई जब देखी तो सोची इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया। पहले तो इससे कपड़ा नहीं आटता था, फटे पुराने कपड़ा पहनता था, अब कैसे इसको कहाँ से इतना पैसा आ गया, महंगा वाला कपड़ा पहन के आया है। उसके बाद में वो उसका आरती उतारी अपने भाई को, आरती उतारी, चाय पानी पिलाया। उसके बाद पूछी कैसा नाम हुआ भाई, तो बताया श्याम कि तुम्हारी भाभी तुम्हें बुलाई है और तुम तैयार हो जाओ, हम आए तुम्हें लेने। बोले ठीक है भाई। अब वो तैयार हो गई जाने के लिए और लेके भाई अपने बहन को चला टोली में बैठा कर। वहाँ जब गई देखी अपने मायके में कि यहाँ से सब राजा महाराजा की तरह उसका महल बना था, घर में हर तरह का खाना था, सोना चांदी सब भरे थे घर में। बहुत खुश हुई। फिर भाई से बोली भाई जो मुझसे गलती हुआ माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा जानबूझ के बेइज्जती किया, अपमान किया। भाई बोला कोई बात नहीं बहन, मैं भूल गया, सब बात छोड़ो वो सब बात। अब उसको भाभी को ये बात नहीं पता है, आना भाई बताया कर। ऐसे ऐसे वहाँ रहने लगी तो भाभी उसका मान मर्यादा सेवा बहुत करी। भाभी ये सोच रही थी कि हम अपने ननद की वजह से इतना सेठ बन गए, इतना बड़े आदमी बन गए, इनका सेवा सत्कार इतना करें कि इनको एहसास ना हो कि हमने इन्हें बड़ा बनाया है, इतना बड़ा बन गए। यही सोचकर भाभी बहुत सेवा सत्कार करी।
उसके बाद 8-10 दिन जब बीता तो ननद बोले कि हम जाना चाहते हैं अपने घर अपने भाभी से। तो भाभी बोले ठीक है चले जाना, कोई बात नहीं। उसके बाद भाभी आकर बोली उसके भैया से, श्याम से, कि तुम्हारी बहन कब घर जाएगी, उनके लिए कुछ उपहार ले आओ। अब वो गए तो एक मोची के पास गए श्याम। मोची से बोले कि एक ऐसा जूती बनाओ जो 8 तरह का बात बोलता हो। तो मोची बोला तुम नहीं बनवा पाओगे, बहुत पैसा लगेगा। बोला कोई बात नहीं, जो तुम पैसा मांगोगे वो पैसा हम देंगे, जैसा मैं कहता हूँ उससे बनाना। बोला ठीक है कैसे बनाना है। तो बताने लगा श्याम। श्याम कहने लगा पहली बात है वो बोलेगा कहीं मानो की भूल होती है, पहली बात। और दूसरी बात बोला समय भरोसे बह गए। तीसरा जो मनुष्य सदा हीन कर्म करता है वो गरीब ही रहता है। चौथा गरीब से बढ़कर कोई शराब से कम नहीं है। पांचवा दोष अपने कर्म को नहीं देना चाहिए। छठवा कर्म कोई कार्य नहीं करता, स्वयं अपने करना पड़ता है। सातवां अज्ञानी से सदा प्रेम ही करना चाहिए। आठवां पैसों के बाजार में बदल गई दहलीज, ऐसा भाषा बोले। 8 बातें जूतियाँ ऐसे बनाना। मुझे बोला ठीक है ऐसे ही बनेगा। उसके बाद में मुँह मांगा पैसा दिया मोची को, श्याम ने वैसा सैंडल बना के दिया जूती। अब वो जूती लेकर उसकी बहन चित्रा गई अपने ससुराल। जब वहाँ गई तो उसके देवरानी जेठानी पूछने लगी कि तुम्हारा भाई इतना बड़ा आदमी है, तुम्हें क्या दिया उपहार। तो बोली कि जो दी है मैं उसको ला के दिखाता हूँ। तो जूती जब निकाली तो देखी तो उसमें जूती में हीरा मोती जड़े हुए थे। जब पहन को चलने लगे तो जो 8 बात वो बोला था कि 8 बातें बोले जूते, तो उसमें से एक बात उसको बहुत दिल पे ठोस लगा। जो बोल रहा था पैसों के बाजार में बदल गया दहलीज, गरीबी को नहीं पहचानता है। जब ये बात सुनी तो उसके दिल में बहुत ठोस लगा। अब रोने लगे कि अपने भाई के साथ हमने बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत उल्टा सीधा करा। यही सोच कर रोने लगी तो उसकी जेठानी पूछने लगी क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो बताए कि सब बात सच सच बताए थे कि हमने अपने भाई के साथ बहुत बदसलूकी की और बहुत उल्टा सीधा कहा, अब बहुत उसके साथ अन्याय किया। अब मेरा जीना बेकार है, इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। तो उसकी जेठानी को समझाने लगी कि नहीं ऐसा नहीं करना था, जो हो गया उसे भूल जाओ। हाँ कहानी यहीं तक था। फिर उसके बाद शंकर जी ऋषियों को बताए कि देखो एक भाई एक बहन की कहानी। बहन तो सेठ होने के बाद में अपना रुतबा दिखाती थी, भाई इतना गरीब होने के बाद भी बहन को कलंकित नहीं किया और उसका साथ देता रहा। यही भाई बहन का प्यार होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारा मेहनत है।